Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम बच्चों, कैसे हो? मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रवीण सक्सेना। आज मैं आपके सामने इलेक्ट्रिक चार्ज का दूसरा लेक्चर लेके आया हूं। ठीक है, आज हम वो पढ़ते हैं। तो टॉपिक है हमारा हाउ टू चार्ज बॉडी, मतलब किसी बॉडी को किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पुराना। तो पुराना अपन लोगों ने क्या पढ़ा था भाई? चार्ज कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है नेगेटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज। हमेशा नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर करेगा, पॉजिटिव चार्ज कभी ट्रांसफर नहीं कर सकता। बिकॉज जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहाँ पर, प्रोटॉन्स होते हैं वो कहाँ होता है? इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, तो जब नेगेटिव चार्ज निकल जाता है तो उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज बच जाता है वहां पर, तो उसकी वजह से उस बॉडी में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे जो चार्जेस थे वो बन रही थी। आज हमारा है हाउ टू चार्ज ऑफ अ बॉडी। तो पहला मेथड है हमारा, जो पहला मेथड है वो है हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन, ठीक है। दूसरा है चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। एंड थर्ड वन इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो हम ये तीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं चार्जिंग में, ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहले हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू बॉडीज, ब्लैक वन एंड रेड वन। देयर आर टू बॉडीज, बोथ आर न्यूट्रल। तो जब दोनों ही न्यूट्रल हैं तो उस पर नेट चार्ज कितना? जीरो। मतलब इस पे भी नेट चार्ज जीरो, इस पे भी नेट चार्ज जीरो। चार्जेस तो हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होंगे ही, बट इक्वल अमाउंट में होंगे। तो जिसकी वजह से नेट चार्ज जीरो। देन मैंने क्या कि दोनों बॉडीज को रब करना स्टार्ट किया, ठीक है। जब मैंने दोनों बॉडीज को रब करना स्टार्ट किया तो हो सकता है इस वाली बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन, 2, 4, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, निकल कर इस बॉडी पर आ गए होंगे। तो अगर इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इस पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। इस पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो इसको अपन लोगों ने क्या बोला? मतलब इस पे से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन निकल गए। जैसे इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इस पे कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज। तो हमने क्या बोला? ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। और इस पे कैसा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन जो निकले वो इस पर आ गए। तो ये वाली बॉडी कैसी हो गई? नेगेटिवली चार्ज हो गई। देखो चार्ज हो गई नहीं होगी बॉडी, दोनों बॉडी न्यूट्रल थी। रब करने से इस पे पॉजिटिव आया, इस पे नेगेटिव आया, तो चार्ज हो गई। तो ये फिनोमेना क्या कहलाता है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग। तो डेफिनेशन लिख लो, मैं लिखवा दे रहा हूं। when two bodies both are neutral and rubbed with each other, then sum of electron transfer one body to another, ठीक है, one body to another. तो those body lost the electron are called positively charged body, and those body gain the electron are called negatively charged body, ठीक है। मतलब ये कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को इजीली दे देगी उस पर कैसे चार्ज आएगा? पॉजिटिव। लास्ट क्लास में बताया भी था। और जो बॉडी ले लेगी उस पर कैसे चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो दिस फिनोमिना इज नोन एज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो बहुत इजी है। और इसका एक और एग्जांपल, हम कॉम्ब लेते हैं, ड्राई एयर से क्या करते हैं? इसको रब करते हैं, है ना। तो क्या होता है? कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, हो सकता है इलेक्ट्रॉन हेयर से इस पर आ गए हों, मे बी, ठीक है, प्लास्टिक रॉड से। तो कॉम्ब है ना, प्लास्टिक रॉड हो गई फॉर एग्जाम्पल। तो जब हम रब करते हैं तो हो सकता है कुछ हेयर से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पर आ गए होंगे। जब ये कैसे चार्ज होगी? नेगेटिवली चार्ज हो गई। जब ये नेगेटिवली चार्ज हो गई फिर हम पीसेस ऑफ पेपर के पास लेके जाते हैं, देखा होगा छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर, तो टच नहीं कराते थे, फिर भी क्या होता है? अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो क्या हुआ? चार्ज हो गया ना ये, दैट इज द रीजन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो देखो चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है? ए बॉडी ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये अभी फिलहाल नेगेटिवली चार्ज है, ठीक। एंड अदर इज बी बॉडी, इट इज न्यूट्रल।
इट इज न्यूट्रल। ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है और ये बॉडी न्यूट्रल है। अब इसका पोटेंशियल क्या होगा, हाई होगा। इसका पोटेंशियल क्या होगा, लो होगा या जीरो होगा, जो भी। जब मैंने इसको किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो कनेक्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ऐसे ट्रांसफर हुआ और यहां पर कितना चार्ज रह गया, इक्वली। कैसे चार्ज रह गया, इक्वली। मतलब ये कि पोटेंशियल एट ए बॉडी और पोटेंशियल एट बी बॉडी दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो चार्जिंग बाई कंडक्शन में क्या होता है, ऐसा जरूरी नहीं कि इक्वली चार्ज हो जाएगा, पोटेंशियल बराबर होता है। कि ऐसा होता है कि जब भी कभी हम दो बॉडी लेते हैं, कंडक्शन में सुनना, जब भी कभी हम दो बॉडी लेते हैं, एक चार्ज बॉडी दूसरी अनचार्ज बॉडी, देन बोथ आर कनेक्टेड विद अ कंडक्टिंग वायर, है किसी और के थ्रू हम कंडक्ट करते हैं। तो कंडक्टिंग वायर इसलिए लेते हैं क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसफर हो जाता है, चार्ज इजीली ट्रांसफर हो जाता है, दैट्स व्हाई। ठीक है, बोथ आर कनेक्टेड विद ईच अदर, देन इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर, या चार्ज इज ऑलवेज ट्रांसफर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ऑब्जेक्ट। Charge is always transfer higher to lower potential object till both the body have equal potential। कब तक चार्ज ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों बॉडी का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। कई टीचर चार्जेस बराबर, चार्जेस नहीं होते बराबर, क्या पता दोनों की अलग अलग शेप हो, अलग अलग उसका वो साइज हो, है ना, तो फिर अलग अलग चीजें आ जाती हैं। हम कैपेसिटर में चीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर डेफिनेशन लिख देते हैं इसकी, when two bodies one is charged and another is neutral, when two bodies one is charged and another is neutral touch with each other, अरे वाह, touch with each other, then charge is always flow higher potential to, ये POT पोटेंशियल है, टू लोअर पोटेंशियल बॉडी टिल, कब तक, बॉडी गेट इक्वल पोटेंशियल। कब तक ट्रांसफर हो, जब तक बॉडी के इक्वल पोटेंशियल नहीं हो जाते। ठीक है, दिस फिनोमिना इज नोन एज चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखो हो गया नहीं हो गए, चार्ज हो गए नहीं हो गए, तो ये फिनोमिना क्या कहलाता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे न्यूट्रल चार्ज था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, क्या किया, कंडक्ट कर दिया, कनेक्ट करने का देखा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। तो कब तक, जब तक दोनों बॉडीज का पोटेंशियल बराबर नहीं है तब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। मान लो दोनों का साइज क्या है, सेम है, सेम मटेरियल है, तो यहाँ पर अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या हो जाएगा, 4 से में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, इसका भी पोटेंशियल सेम, इसका भी पोटेंशियल सेम, देख लो, है ना। चलो अब देखो एक और इसी में एक और एग्जांपल। अब मैं फॉर एग्जांपल लेता हूं, मान लो ये हमारा ए बॉडी है, इस बार इसको पॉजिटिव चार्ज है, अब दिस इज बी बॉडी, न्यूट्रल है। अब जैसे ही मैंने कनेक्ट किया, जरा समझना, जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया, इस पे तो पॉजिटिव चार्ज था, है ना, तो क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मतलब चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा हायर टू लोअर पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल क्या है, हायर पोटेंशियल, और ये क्या है, लोअर पोटेंशियल। तो चार्ज इज ऑलवेज फ्लो हायर टू लोअर पोटेंशियल। अब हमने क्या पढ़ा था कि भाई पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो ही नहीं होता। अब देखो यहाँ पे तो 8 था, यहाँ पर 4 रह गया, 4 हो गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग, है ना। और चार्ज हमें फ्लो होता दिखाई भी दे रहा है, यार ऐसा हुआ, तभी तो ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल क्या हुए, इक्वल हुए ना, है ना। तो अभी हमने पढ़ा था कि इससे पहले कि भाई पॉजिटिव चार्ज तो ट्रांसफर ही नहीं होता, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ, मतलब वैसे तो चार्ज फ्लो हुआ हायर टू लोअर, लेकिन हुआ क्या, देखो
कई बच्चे पूछ लेते हैं मेरे से कि सर यहाँ पर आपने बोलता पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करेगा, लेकिन यहाँ तो देखो 8 से 4 रहेगा, 4 रह गए, है ना। तो देखो ऐसे होता है, इसको समझाता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये ए बॉडी और ये बी बॉडी, जब मैं दोनों को कनेक्ट करता हूँ तो देखो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज एक साथ इकट्ठा हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज एक साथ इकट्ठा हो जाता है। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस वाले के पास आएगा, ये आ गया, यहाँ न्यूट्रल हो गया। अब देखो इसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज एक बच गया ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूट्रल हो गया। ऐसे ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ये न्यूट्रल हो गया इधर, और यहाँ पर इसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज बच गया। ऐसे ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो ये न्यूट्रल हो गया, और यहाँ पर ये वाला पॉजिटिव चार्ज बच गया। देखो ये पॉजिटिव चार्ज बच गया, ये पॉजिटिव चार्ज बच गया यहाँ पर, है ना। तो ऐसे एक यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज मान लो, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये देखो न्यूट्रल हो गया, और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज बच गया। तो देखो अब यहाँ पे 4 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी 4 पॉजिटिव चार्ज, तो क्या हुआ, इस बॉडी पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस बॉडी पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। बेसिकली अंदर से देखा जाए तो हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हुआ, अंदर से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हुआ अंदर से। देख लो इसने क्या किया, इसके पास पोटेंशियल ज्यादा था, एनर्जी ज्यादा थी, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है ना, समझ में आ गया। फटाफट से कॉपी कर लो इसको। चलो, तो चार्जिंग बाय कंडक्शन समझ में आ गया। अब इसी में लास्ट टॉपिक है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन ये थोड़ा जादू वाला है। चार्जिंग बाय यार इंडक्शन, अब समझ रहा है इसमें क्या होता है। ये एक टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, इट इज अ टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन। मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं पहले तुमको यहाँ पे, द फिनोमिना ऑफ टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन। डेफिनेशन वाले समझा, टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ कंडक्टर in which opposite charge appear at closer end and similar charge here at far end, ठीक है, far end in the presence of needle charge। in the presence of nearby बॉडी। देखो होता क्या, ये एक टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, ये एक टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन होता है जिसमें क्या होता है, देखो इस तरीके से यहां पे, ठीक है। एक ए बॉडी, एक बॉडी बी, मान लो इस पे नेगेटिवली चार्ज बॉडी, ठीक। ये बॉडी न्यूट्रल है। अगर बॉडी न्यूट्रल है क्या इसके पास चार्ज नहीं होगा, चार्ज तो होगा, कुछ इस तरीके से होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कुछ इस तरीके से होगा। तब न्यूट्रल है ना ये, तो इस पर लिख दो यहाँ पर नेट चार्ज 0। मैंने क्या किया, इस बॉडी को इसके पास लाके प्लेस कर दिया सेकंड से। जब दोनों बॉडी को पास, मतलब बिल्कुल टच नहीं कराया, बट पास आगे खड़ा किया, तो इसके पास देखो नेगेटिवली चार्ज था, है ना। अब देखो इसका पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसका पोटेंशियल कम होगा। ये चार्ज बॉडी है, इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसका पोटेंशियल कम होगा। तो ये क्या करेगा, इसके पास मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, इसके पास नेगेटिव चार्ज कम है, तो ये क्या करेगा, इसके पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि लाइक चार्जेस आर
रिपल ईच अदर अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट, तो इसके नेगेटिव चार्ज के पास एनर्जी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ के पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देगा ना, क्योंकि ये एनर्जेटिक है, तो ये क्या करेगा, इसके पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके पॉजिटिव चार्ज सारे के सारे क्या होगा, इस क्लोज एंड पे आके खड़े हो जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक। और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या हो जाएगा, दूसरे एंड पे इकट्ठे हो जाएंगे इस तरीके से, ये सीन होगा, समझ में आ रहा है। तो नेगेटिव चार्ज देखो, पॉजिटिव चार्ज इसने क्या किया, इसके पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लिया, देखो, इन विच अपोजिट चार्ज अपीयर टू क्लोज एंड, अपोजिट चार्ज अपीयर टू क्लोज एंड, इसका अपीयर चार्ज क्या है, इसका अपोजिट चार्ज क्या है, ये अपीयर टू क्लोज एंड सिमिलर चार्ज अपीयर टू फार एंड, देखो सिमिलर चार्ज है अपीयर टू फार एंड, ठीक है। अब देखो इसके नीचे लिख लेते हैं, आ जाएगा ना ए, ठीक, ये भी इस तरीके से होगा ये, ठीक। अब देखो पॉजिटिव चार्ज तो सारा का सारा यहां होगा और नेगेटिव चार्ज कहां हो जाएगा, सारा का सारा यहां आ जाएगा, इकट्ठा होगा कुछ ऐसा। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है ऐसा फील करेगा, ये अपने आप को क्या बोलेगा, न्यूट्रल। क्यों फील कराएगा, ये न्यूट्रल फील कराएगा, क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, इसका सारा पॉजिटिव अपनी तरफ खींच लिया, तो ये वाला जो पोर्शन है ऐसा रहेगा, बहुत ज्यादा न्यूट्रल है, स्टेबल। अब ये क्या हो जाएगा, फील करेगा अपने आप को अनस्टेबल फील करेगा, अनस्टेबल मतलब नेगेटिवली चार्ज, है ना। तो फिर क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसमें अर्थिंग करा दी, क्या करा दी, अर्थिंग। तो जैसे मैंने अर्थिंग कराई, तो अर्थिंग का मतलब क्या, धरती माता से कनेक्ट करा दिया, जैसे मैंने धरती माता से कनेक्ट करा दिया तो क्या होगा कि धरती से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे क्या हो जाएंगे, समाज के अंदर, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पे कोई चार्ज बचेगा क्या, इस वाले एंड पे, इस सेकंड पार्ट पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने इन दोनों बॉडीज को दूर कर दिया, जो ए बॉडी पे तो कैसा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। अब देखो जैसे मैंने इसको उठा के रख दिया, तो देखो नेगेटिव चार्ज तो खत्म हो गया, सारा आसमान चला गया, यहाँ पर क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज बचा, नहीं बचा, तो बी बॉडी कैसे चार्ज हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई, बी बॉडी कैसे चार्ज हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो ये फिनोमिना क्या कहलाता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन कहलाता है। इसमें क्या होता है, ये एक टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, पहली चीज। इसमें हमने क्या किया, एक चार्ज बॉडी ली और दूसरी अनचार्ज बॉडी ली, एक चार्ज बॉडी ली, एक अनचार्ज बॉडी ली। तो चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी को क्या किया मैंने, आर प्लेस वेरी नियर टू ईच अदर, ठीक है। तो जो अपोजिट वाले चार्जेस थे, जो अपोजिट साइन चार्जेस थे, वो दे आर प्लेस्ड टू क्लोजर एंड, है ना, और जो सिमिलर चार्ज थे वो क्या हो गया इसका, दे आर अपीयर टू फार एंड, ठीक। तो अब जो क्लोज वाला होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा, ये फील करता है अपने आपको न्यूट्रल, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव जब आपस में एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक ताकतवर बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगने से क्या होंगे, एक दूसरे को बहुत ज्यादा स्टेबल फील करेंगे, और यहाँ पर तो कोई चार्ज है ही नहीं, नेगेटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव होना चाहेगा, तो ये अनस्टेबल हो गया। फिर मैंने क्या किया, इसको अर्थिंग दे दी, अर्थिंग दे दी, जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे सारे के सारे कहाँ आ जाएंगे, धरती में आ जाएंगे। जैसे धरती में आ गए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन सारा निकल गया। फिर मैंने इस बॉडी को और इस बॉडी को अलग अलग कर दिया, तो इस बॉडी में नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज आ गया, इस बॉडी में क्या था, ये पॉजिटिव चार्ज वो था नहीं था, तो उतने ही अमाउंट में क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो मतलब चार्जिंग में इंडक्शन में क्या होता है, हम दो बॉडी को कॉन्टैक्ट में नहीं लेके आते हैं, देन फिर भी जो होता है अनचार्ज बॉडी गेट इक्वली चार्ज, अनचार्ज बॉडी विल इक्वली चार्ज बट अपोजिट साइन, मतलब इसके बराबर ही वहां पे चार्ज हुई है, ये भी इसके बराबर ही चार्ज हुई है बट अपोजिट साइन के साथ। तो ये जो फिनोमिना होता है क्या कहलाता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन कहलाता है, ठीक है। ठीक है, एक बार और कर लेते हैं इसको हम लोग। चलो फिर डेफिनेशन मिटा रहा हूं मैं, चलो इसको एक बार और तरीके से समझते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी। इस बार इसको पॉजिटिव चार्ज ले ली, चलो मैंने, ठीक। दूसरी वाली बॉडी ये ए, अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, ये बी बॉडी क्या कर दी मैंने, न्यूट्रली ये पास में लाके खड़ी कर दी, तो इसके सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इधर आ जाएंगे ना, और जो अब सिमिलर चार्ज था वो कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो ये कैसा फील करेगा अपने आप को, न्यूट्रल, है ना, और ये अनस्टेबल फील करेगा,
ऐसे ही तो होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ए बी, अब फिर से मैंने अर्थिंग कर दी। तो अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, अब पता है कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता नहीं है, तो ये तो वैसे भी न्यूट्रल है ना, ये अनस्टेबल है, तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता नहीं, तो धरती इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके पास इलेक्ट्रॉन भी बहुत सारे होंगे। तो अभी करते इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देते ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रॉन आएगा, इसको न्यूट्रल करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल हो गया तो ये वाला पोर्शन भी क्या होगा, स्टेबल हो गया। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना बंद हो गया तो अब क्या किया मैंने, अर्थिंग हटा दी, दोनों बॉडी को अलग अलग खड़ा कर दिया। जैसे मैंने अलग अलग बॉडी को खड़ा कर दिया, ए बॉडी बी बॉडी, तो ये तो पॉजिटिवली चार्ज थी, देख लो, और ये कैसे हो गई, उतनी ही नेगेटिवली चार्ज हो गई। देखो ये तो खत्म ही हो गया था नेट चार्ज, ये वाला, ये नेगेटिव चार्ज बचा था ना, दूर ले गया तो नेगेटिव चार्ज बचा नहीं बचा, इक्वल अमाउंट में अपोजिट चार्ज बढ़ गया। ठीक है, तो ये फिनोमेना क्या कहलाता है आपको, चार्जिंग बाय इंडक्शन कहलाता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता देना, मैं कोई और मेथड से भी समझा दूंगा। चलो, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है हमारी वो होती है एडिटिव। क्या होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है एडिटिव। तो पहला होता है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। तो चार्ज का नेचर कैसा होता है, एडिटिव होता है। कैसे होता है, फॉर एग्जांपल एक सिस्टम आपको दे रखा है, ठीक है, ये आपको 2 कूलम दे दिया, ये 5 कूलम दे दिया, ठीक है, ये माइनस का 3 कूलम दे दिया। तो अब ये बताना है कि इस पूरी बॉडी पर, इस पूरे सिस्टम पर चार्ज कितना है। देखो 2 कूलम प्लस 5 कूलम प्लस माइनस का 3 कूलम, तो कितना आएगा, 5 to 7 माइनस 3 कितना, 4 कूलम। तो चार्जेस का नेचर कैसा होता है, बेसिकली एडिटिव होता है। ठीक, ठीक है, और सबसे बड़ी चीज कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, मालूम भी होना चाहिए हमको। वैसे तो मैंने बता दिया लेकिन पता होना चाहिए, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या बताओगे, सेकंड प्रॉपर्टी, चार्जेस हैज कंजर्वेटिव नेचर। चार्जेस हैज कंजर्वेटिव इन नेचर। चार्जेस का नेचर तो कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है। इट मींस चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर वन बॉडी इनटू अनदर। तो चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लिख लो, चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफर वन बॉडी इनटू अनदर। चार्जेस को ना तो हम बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं, ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब किसी भी सिस्टम में जो चार्ज है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये लिखा 2 कूलम 5 कूलम, एक बॉडी ये, एक बॉडी ये और एक बॉडी ये, इसका चार्ज माइनस का 3 कूलम। ठीक, ये बॉडी मैंने क्या किया, अंदर ही सिस्टम के अंदर आपस में इन तीनों को रब अप किया। रब अप करने के बाद पता लगा इस पे चार्ज आया 6 कूलम इस वाले पे, और जो ये वाला पोर्शन इस पे आ गया 1 कूलम। ठीक है, या मान लो 3 कूलम चार्ज आ गया, और इस वाले का चार्ज बताओ थर्ड पोर्शन का। तो एक बात बताओ, ये भी जो सिस्टम ये था वही सिस्टम ये, अंदर ही तो मैंने क्या किया, ट्रांसफर किया है। तो मैंने क्या बताया, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ चार्ज का मतलब चार्ज के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन ट्रांसफर वन बॉडी इनटू अनदर। मतलब जो टोटल सिस्टम है, इससे इस पे ट्रांसफर हो गया, इससे इस पे ट्रांसफर हो गया, इससे इस पे ऐसे आपस में ट्रांसफर हो गए होंगे, ऐसे यहाँ। तो हमें ये बताना है कि इसका चार्ज कितना होगा। लेकिन एक बात बताओ, जितना चार्ज इस बॉडी पर है सिस्टम पर, उतना ही चार्ज इस पे रहेगा, है तो वही सिस्टम ना। तो देखते हैं फिर, देखो इसका चार्ज नेट कितना, 4 कूलम, तो उसका भी कितना होगा, 4 कूलम। तो लिख सकता हूँ 4 कूलम इज इक्वल टू 6 कूलम प्लस 3 कूलम प्लस इसको मान लिया x, 6 और 3 9। तो देखो क्या हो जाएगा, 4 कूलम माइनस का 9 कूलम इज इक्वल टू x, कितना आ गया x, माइनस का 5 कूलम। ये कितना आएगा, माइनस का 5 कूलम। तो चार्जेस का नेचर कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है। फटाफट से कॉपी कर लो इसको।
ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लो फटाफट से। मिटाओ उसको। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी, चार्जेस हैज कंजर्वेटिव इन नेचर, सॉरी कंजर्वेटिव, थर्ड प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन नेचर ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन नेचर ऑफ चार्ज। अब ये क्वांटा मतलब क्या होता है? देखो क्वांटा मतलब ये क्वांटा वर्ड से मिलकर के बना है। इट इज ऑल्सो अ ग्रीक वर्ड, इसका मतलब होता है इंटीग्रल। इसका मतलब क्या होता है? इंटीग्रल। तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी वैसे भी पहली क्लास में कि चार्जेस की जो सबसे छोटी यूनिट होती है चार्ज की वो क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन, है ना। एक से छोटी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इलेक्ट्रॉन वैसे भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, किसी बॉडी से अगर ट्रांसफर होगा तो मिनिमम से मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, एक से कम नहीं हो सकता, है ना। तो सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन होती है। तो क्वांटा मतलब इंटीग्रल। तो यहाँ पर ये है कि किसी भी बॉडी पर ये दो बॉडीज है, ठीक, मान लो मैंने रब किया तो हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पर आ गया होगा, तो इस पर कैसा चार्ज हो गया? एक पॉजिटिव का, इस पे एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का, है ना। यही तो होगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है इस बॉडी से 1.5 इलेक्ट्रॉन निकल जाए इस पर आ जाए, या 2.5 इलेक्ट्रॉन निकल जाए इस पर आ जाए, या 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 4.5 इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पर आ जाए? नहीं, हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इंटीग्रल फॉर्म में ट्रांसफर होगा, इंटीजर फॉर्म में ट्रांसफर होगा। क्यों होगा? क्योंकि चार्जेस का नेचर ही होता है इंटीजर फॉर्म में, क्योंकि चार्जेस के कोई हम डिवाइड नहीं कर सकते। मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे उसमें क्लोन नहीं बना सकते, उसके क्लोन बना सकते हैं 1 2 3 4, जैसे मैं हूं, मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक इलेक्ट्रॉन हूं, तो मैं अगर क्लोन बनाना चाहूँ अपना तो एक क्लोन बनाएगा, पूरा बॉडी बनेगी ना, फिर दूसरा पूरी बॉडी बनेगी, तो एक एक इलेक्ट्रॉन बनेगा करके बनेगा। ऐसा तो नहीं मैं आधी बॉडी बन गई, आधी बॉडी जो है ना मेरा पूरा काम कर रही है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पूरी बॉडी बनेगी ना, पूरी बॉडी जनरेट होगी, पूरी बॉडी निकलेगी, तो वैसे एक इलेक्ट्रॉन पूरा निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन पूरा निकलेगा। अभी ऐसा नहीं हुआ आधा इलेक्ट्रॉन निकल जाए किसी बॉडी से, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो बेसिकली कभी भी फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे, हमेशा किसमें होंगे? इंटीग्रल फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो ये है इंटीग्रल प्रॉपर्टी। तो इनमें चार्ज प्रोड्यूस of an object due to charge produced of an object due to transfer of integral multiple of electron। अब देखो चार्ज प्रोड्यूस, चार्ज मतलब Q, प्रोड्यूस किसी बॉडी पर, इंटीग्रल मतलब n, मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो समझिए, एक बॉडी लिए एक बॉडी लिए, दोनों न्यूट्रल। मान लो मैंने बोला इस बॉडी से इस बॉडी पर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, तो इस पे कैसा चार्ज आया? प्लस का 1, और इस पे कैसा चार्ज आया? माइनस का 1, है ना। मतलब इस पे जो चार्ज आया वो आया प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। क्योंकि Q इज इक्वल टू, इस पे चार्ज कितना है? देखो कितने इलेक्ट्रॉन निकले? एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो 1 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। इस पे चार्ज कैसा आ गया? एक इलेक्ट्रॉन आ गया ना, तो -1 इंटू 10⁻1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक। वही चीज अगर मैं बोलता हूं कि इस पे से 625 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो इस पे क्या आया? 625 प्लस का एन कितना? 625 इंटू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
बॉडी, सेकंड बॉडी पे कितना आ जाएगा खुद वजू, एन इंटू इसका ये भी होगा। तो अब देखो एन तो 625 ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन उस पर पहुंच गए तो माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ माइनस का 19 कूलम। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, चार्जेस प्रोड्यूस होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ उस पे। ठीक, फटाफट से इसको कॉपी कर लो फटाफट से, फिर मैं तुम्हें लास्ट बताऊंगा चार्ज और मास में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो अब हमारा जो टॉपिक है चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस, चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस। तो क्या होगा, देखो चार्जेस क्या होता है, पहले तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा, कूलाम होती है, और इसकी क्या होती है, केजी होती है, आपको पता होना चाहिए। इसकी क्या होती है, कूलाम, और इसकी केजी। ठीक, अच्छा चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ये सबको मालूम है।
बट मास का नेगेटिव हो सकता है किसी बॉडी का, कभी नहीं। जीरो हो सकता है किसी बॉडी का अगर एक्सेस कर दिया तो, नहीं, हमेशा पॉजिटिव होगा। इट इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, हमेशा क्या होगा, क्वांटाइज होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इंटीग्रल फॉर्म ऑफ में ट्रांसफर होंगे। क्या कभी किसी बॉडी का मास जो होगा ट्रांसफर होगा तो इंटीग्रल फॉर्म में हो सकता है? कभी आधा ग्राम भी हो सकता है, कभी 1.5 ग्राम भी हो सकता है, कभी 2.5 ग्राम भी हो सकता है, 2.5 किलो भी हो सकता है। तो फ्रैक्शन में भी मास ट्रांसफर हो सकता है, इसलिए इट इज नॉट येट क्वांटाइज्ड। ठीक, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, मतलब चार्ज स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बट मास करता है। मास हमारी डेली लाइफ में नहीं करता स्पीड के ऊपर वैरी, बट हाँ अगर हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करते हैं जहां पर न्यूटन्स मैकेनिक्स फेल हो जाती है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग तो उन्होंने देखा था कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट के बराबर चलना स्टार्ट कर दें, अगर हम स्पीड ऑफ लाइट के बराबर चलना स्टार्ट कर दें तो हमारा मास क्या करता है, वेरी करना स्टार्ट कर देता है। तो हमारा मास भी क्या होगा, स्पीड के साथ साथ इंक्रीज कर जाता है, लेकिन चार्ज कभी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करता, वो जितना है उतना ही रहता है। ठीक है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव चार्ज कैसे करेंगे, रिपल्स करेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ठीक, लेकिन दो बॉडीज हैं, मास वाली बॉडीज हैं, तो हमेशा क्या होगा, उनका नेचर कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स। द फोर्स बिटवीन टू मासेस ना, तो ऑलवेज कैसा होता है, अट्रैक्टिव। तो द फोर्स बिटवीन टू मास इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। चार्ज बॉडी पॉजेस सम मास, अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा ही होगा, है ना। जैसे ये बॉडी है, अब देखो 10 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसके पास कुछ मास होगा तभी तो इसके पास चार्ज है ना। मतलब अगर इस बॉडी के ऊपर मास है, मैंने रब अप किया, चार्ज भी आ गया, अब देखो मास भी है चार्ज भी है, तो अगर कोई बॉडी है तो उसके पास चार्ज है तो उसके पास मास भी जरूर होगा। लेकिन अगर कोई बॉडी हैविंग मास, कोई बॉडी मास है उसके पास, कोई जरूरी नहीं कि उसके पास चार्ज हो, न्यूट्रल बॉडी नेट चार्ज 0। ठीक है, तो बट नॉट एनी चार्ज। ठीक है, तो फटाफट से कॉपी कर लो, ये हमारा आज का टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है।